पद्वासामि मठेन वन्दामि तो आयाहीनं पयाहीनं करेमि वन्दामि नमस्सामि सत्कारेमि सम्मानेमि कल्याणं मङ्गलं देव्यं चेयं पद्वासामि नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये नमोकारो सर्वपावपनाशनो मङ्गलानं च सर्वेसिं पदमं हवै मङ्गलं मङ्गलानं च सर्वेसिं आत्म स्वरूप का ध्यान हेतु आंखें बंद करें। बहुत गहराई में अनुभव करें। अपने होने का एहसास पक्का करें। निर्णय पूर्वक महसूस करें। मैं आत्मा हूँ। मैं आत्मा ही हूँ। आत्मा के अलावा अन्य कुछ भी मैं नहीं हूँ। मैं शुद्ध आत्मा हूँ। मैं शुद्ध आत्मा हूँ। मैं आत्मा ज्ञानमय हूँ। मेरा अस्तित्व चैतन्यमय है। इसलिए जहाँ जहाँ ज्ञान है वहाँ वहाँ मैं हूँ। जहाँ जानना हो रहा है वही मेरा कार्य है।
जानने देखने वाला शुद्ध आत्मा हूँ। अनादि अनंत काल से मैं आत्मा कर्मों के संग रहा, कर्मों के संग हूँ, फिर भी आज तक मैं कर्ममय नहीं हुआ। मैं ज्ञानमय ही रहा। मैं चेतना संपन्न हूँ। मैं जड़ नहीं हूँ। जड़ के संग रहते हुए भी मैं जड़ रूप नहीं हुआ, कर्म रूप नहीं हुआ। कर्म का एक भी परमाणु मेरे ज्ञान प्रदेशों में प्रविष्ट नहीं हुआ। इसलिए मैं शुद्ध आत्मा हूँ। मेरा ज्ञान मुझे छोड़कर कहीं भी नहीं जाता। मेरे ज्ञान में बाहर का कुछ भी प्रविष्ट नहीं होता। ऐसा ज्ञानमय चैतन्यमय मेरा स्वरूप है। शुद्ध शुद्ध मेरा स्वरूप है। अनंत देह को धारण किया, अनंत देह को छोड़ा, फिर भी मैं आत्मा ज्ञानमय ही रहा, चैतन्यमय ही रहा। शरीर का एक भी परमाणु यदि मेरे भीतर प्रविष्ट हो जाता तो मैं आत्मा भी जड़ हो जाता। मगर मैं तो ज्ञान स्वरूपी हूँ, चैतन्य स्वरूपी हूँ। अनंत भव भ्रमण हुए, अनंत राग द्वेष हुए, अनंत कषाय आए और गए, फिर भी मैं आत्मा एक भी कषाय, एक भी विकार मेरे भीतर प्रविष्ट नहीं हुआ। इसलिए मैं शुद्ध आत्मा हूँ, अनंत गुणों का घन पिंड हूँ, ज्ञानमय हूँ, चैतन्य का धाम हूँ। मेरे एक एक प्रदेश में
ज्ञान ही भरा हुआ है। जहाँ ज्ञान है वहाँ अनंत गुण है। ऐसा मेरा खजाना, अनंत गुणों का खजाना, अनंत गुणों का घनपिंड, मैं आत्मा शुद्ध हूँ। इस भाव से अपने को बारंबार भावित करे, महसूस करे, अनुभव करे, ऐसा ही मैं हूँ। मेरा स्वरूप ऐसा ही है। ज्ञान का मैं निर्मल दर्पण, ज्ञान का मैं निर्मल दर्पण, निर्लेप सदा रहता हूँ। ज्ञान का मैं निर्मल दर्पण, निर्लेप सदा रहता हूँ। मुझ में किसी का प्रवेश नहीं है, मैं तो सिद्ध समान हूँ। मुझ में किसी का प्रवेश नहीं है, मैं तो सिद्ध समान हूँ। 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 मैं हूँ आत्मा शुद्ध, आत्मा शुद्ध, आत्मा को नमन। मैं हूँ आत्मा शुद्ध, आत्मा शुद्ध, आत्मा की शरण। गुरु वंदना, गुरु वंदना, गुरु वंदना बारंबार। गुरु वंदना, गुरु वंदना, गुरु वंदना बारंबार। प्रसन्नता के साथ आंखें खोल सकते हैं। परम श्रद्धेय परम उपकारी महाराज श्री के चरणों में अनंत वंदन नमन। सभी शुद्ध आत्माओं को अनंत वंदन नमन। हम सबके भीतर में धर्म का शुभारंभ कैसे होगा, कब होगा, इस बात को हम समझ रहे थे। जिन वाणी ने हमें बता दिया, समझा दिया कि धर्म का प्रारंभ तब तक जीवन में नहीं होगा जब तक क्या नहीं होगा, अंतर जिज्ञासा नहीं जागेगी, कोहम वाला प्रश्न अंदर से नहीं जागेगा। मैं कौन हूँ ये पहचान हमें यदि नहीं होगी तो आप जानते हैं धर्म क्रिया करने के बावजूद भी, सत्कर्म करने के बावजूद भी जीवन में किसका शुभारंभ नहीं हो सकता, धर्म का। यानी धर्म का शुभारंभ के लिए चिंतन चाहिए। चिंतन क्या चाहिए कि ये जो दिख रहा है वो मैं हूँ या नहीं हूँ। यदि मैं ये नहीं हूँ तो फिर मैं
कौन हूँ? और इसका उत्तर जिनवानी ने हमें बता दिया। को हम का उत्तर क्या है? सोहम। सोहम यानी जैसे भगवान है, जैसा भगवान का स्वरूप है वैसा ही मैं हूँ। जैसे भगवान है वैसा ही मैं हूँ, मगर कौन से भगवान? सिद्ध भगवान। इसलिए शब्द दिया सिद्धोहम। 3 शब्द अब आपको याद रहेंगे, कोहम, सोहम, सिद्धोहम। बोलते बोलते इनके मीनिंग भी आपको भाषित हो रहे हैं कि मैं कौन हूँ, तो मैं जैसे भगवान है वैसा हूँ। और कौन से भगवान? सिद्ध भगवान जैसे हैं वैसा ही मैं हूँ। अब विचार करो, सिर्फ मनुष्य लोक के अंदर जितने मनुष्य हैं वे सब सिद्ध भगवान जैसे हैं, या नरक के अंदर जितने नारकी हैं वे भी सिद्ध भगवान जैसे हैं? सभी सिद्ध भगवान जैसे हैं। यानी मैं ही नहीं, प्रत्येक जीव मात्र किसके समान है? सिद्ध भगवान समान। आप देखिए, अरिहंत भगवान से प्रश्न पूछा गया, तीर्थंकर परमात्मा से प्रश्न पूछा गया, सिद्ध भगवान से तो प्रश्न पूछने का सवाल ही नहीं, और उन्होंने उत्तर दिया। तो उन्होंने ऐसा क्यों नहीं कहा? वे भी तो भगवान हैं। अरिहंतो हम क्यों नहीं कहा? पंच परमेष्टि हमारे लिए महान है। आचार्यों हम क्यों नहीं कहा? उपाध्यों हम क्यों नहीं कहा? यानी प्रत्येक आत्मा साधु के समान है, साधु परमेष्टि है। प्रत्येक आत्मा उपाध्याय के समान है, आचार्य के समान है, अरिहंतों के समान है। ऐसा नहीं कहा। क्यों नहीं कहा होगा? सिद्धो हम ही क्यों कहा? अरिहंत भी सिद्ध बनते, यानी अरिहंत भी एक पद है, आचार्य भी एक पद है, उपाध्याय और साधु साध्वी का भी क्या है? एक पद है। ये 5 पद हम बोलते हैं ना, नवकार मंत्र, यानी ये 5 पद के अंदर भी इन 4 पदों के लिए नहीं बोला, और सिद्ध पद के लिए क्यों बोला? क्योंकि सिद्ध पद के अलावा और आगे कोई पद है? वो चरम पद है, वो परम पद है, वो चरम पद है, उसके आगे कोई पद नहीं है। यानी चाहे आचार्य उपाध्याय साधु साध्वी का पद है, वो भी अरिहंत बनेंगे एक दिन, मगर अरिहंत भी सदा अरिहंत नहीं रहते, मगर सिद्ध भगवान सदा काल क्या रहेंगे? सिद्ध रहेंगे। क्यों रहेंगे? क्योंकि कर्म नहीं है, क्योंकि काया नहीं है, क्योंकि राग द्वेष कषाय नहीं है। यानी परम पद कौन सा है? सिद्ध पद। यानी देखिए, प्रत्येक जीव की, प्रत्येक आत्मा को कितना ऊंचा स्थान मिला, कितना परम पद मिला। यदि आपको कोई बाहर का पद ना मिले और आपको लगे कि मुझे ये पद मिल सकता था, उसने मुझे ये पद लेने नहीं दिया, तब आप जरूर याद करना सबसे ऊंचा पद किसका है? सिद्ध पद। और वो सिद्ध पद किसके पास नहीं है? सभी आत्माएं सिद्ध समान हैं, यानी सिद्ध भगवान जैसा मैं हूँ। ये सुनने के बाद कैसा महसूस होता है? सिद्ध भगवान जैसा मैं, कितनी बड़े आत्मा के साथ, परमात्मा के साथ किसकी तुलना करी है? सिर्फ हमारी ही नहीं, सभी देवी देवताओं की, सभी नारकी जीव की, सभी त्रियंच जीव की, यानी जीव मात्र की, निगोद का आत्मा भी किसके समान है? सिद्ध भगवान जैसा है। अब आप देखिए, बाहर की दुनिया में आपकी शक्ल देख करके यदि कोई आपको ऐसा कहे कि आप तो बिल्कुल नरेंद्र मोदी के समान दिखते हो, कितना आह्लाद आया आपको सुन के, कितना अच्छा लगा। अच्छा, नरेंद्र मोदी जी के समान, वो इतने बड़े पद पे हैं, प्रधानमंत्री हैं, पूरे हमारे देश के वे नेता हैं, और कोई आपको ऐसा कह दे कि तुम तो देश के प्रधानमंत्री के समान हो, कितना अच्छा लगता है ना सुन के। अच्छा लगता है, आनंद आता है। आप उन्हें स्माइल देते हो, आप उनकी तारीफ करते हो। आप ये बात कितने जनों को बताओगे अगर किसी ने आपको बता दी तो?
मैं ये पूछना चाहती हूँ, यदि हमारे भगवान ने हमें ये कह दिया तो सिद्ध भगवान समान है, कुछ हिला हमारे अंदर? कुछ आनंद आया? कुछ अच्छा लगा? यदि अच्छा नहीं लगा है, आनंद नहीं आया है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि उस पद की अभी महिमा ही नहीं पता, उस पद की गरिमा ही नहीं पता। शास्त्र कहते हैं सिद्ध पद सर्वोत्कृष्ट पद है और सारे पद, शेष सारे पद अपद है। अपद यानी पद हैं मगर सदा के लिए पद नहीं, वो अपद हो जाते हैं। अर्यंत परमात्मा का पद कितना उच्च पद है, पर अर्यंत सदा अर्यंत रहेंगे? अर्यंत सदा अर्यंत पद पे रहेंगे? नहीं रहेंगे। मगर सिद्ध भगवान सदा क्या रहेंगे? सिद्ध पद पे रहेंगे। इसलिए अपनी महिमा लाओ। किसकी महिमा के साथ? सिद्ध भगवान के साथ, कि मेरी तुलना भगवान ने, किसी और ने नहीं। एक मनुष्य भी मनुष्य की तारीफ करे तो कितनी प्रसन्नता लगती है, और हमारी तारीफ कौन कर रहे हैं? अर्यंत परमात्मा। किसके बीच में कर रहे हैं? आपकी तारीफ हम अकेले में करें तो इतना आनंद नहीं आएगा, समूह में करें तो कितना अच्छा लगेगा कि इतने लोगों को पता लगा। अब देखिए भगवान, अर्यंत भगवान हमारी तारीफ यानी हमारी महिमा बता रहे हैं कि तू कौन है, तू किसके जैसा है? तो सिद्ध परमात्मा जैसा है, जो परम पद है, जो सर्वोत्कृष्ट पद है, जो सबसे सुंदर पद है, वो अपद कभी होता नहीं है। ऐसा मैं हूँ ये भाषित होना चाहिए कि मैं कौन? तो सो हम यानी सिद्धो हम। मैं किसके समान हूँ? सिद्ध भगवान जैसा हूँ। और हर साल आप बृहद अलोयना पढ़ते हो, पढ़ती है ना? बहनें तो पक्का पढ़ती है, भाई लोग भी पढ़ते, साल में एक बार पढ़ते हो ना? कौन से दिन? संवत्सरी। संवत्सरी के दिन सभी लोग बृहद आलोचना पढ़ते हैं, और यदि किन्हीं को याद होगा तो उसमें भी इस सत्य का उद्घाटन किया गया है। एक दोहा है जिसको सबने याद रखना है, तभी अपनी पहचान हमें हो पाएगी। सिद्धा जैसा जीव है, पढ़ते हो ना? सिद्धा जैसा जीव है, इसका मीनिंग क्या है? सभी जीव यानी मैं तो आ ही गया उसमें। सभी जीव किसके समान हैं? सिद्ध भगवान समान हैं। यानी सभी जीवों को पापी नहीं बोला, कषाई नहीं बोला, रागी द्वेषी नहीं बोला, विकारी नहीं बोला, झगड़ालू नहीं बोला, चोरी करने वाला नहीं बोला, परिग्रही नहीं बोला। हमारे भगवान ने हमें कितना ऊंचा पद दिया जिसकी हमें खबर ही नहीं है। मेरा स्वरूप, मैं स्वयं किसके समान हूँ? सिद्ध भगवान समान। सिद्धा जैसा जीव है। और अगली लाइन भी, जीव सो ही सिद्ध होए। कौन सिद्ध होगा? जीव। अजीव तो सिद्ध नहीं होगा, जड़ तो सिद्ध नहीं होगा। यानी सिद्ध भगवान वो बनता है जो ये पहले समझता है कि मैं किसके समान हूँ? सिद्ध समान हूँ। यानी जब तक ये बात हम पक्का नहीं करेंगे, निर्णय नहीं करेंगे, मान्यता में नहीं लाएंगे कि मैं किसके समान हूँ? सिद्ध भगवान समान हूँ, तब तक धर्म का ही प्रारंभ नहीं होता, जब तक अपने सिद्धत्व की पहचान नहीं होती। याद रखिए, आज तक अनंत आत्माएं जो मोक्ष में गई हैं, सभी आत्माओं ने 32 शास्त्र नहीं पढ़े थे, सभी आत्माओं ने तपस्याएं नहीं की थी, सभी आत्माओं ने पौषध, व्रत, नियम, संयम जैसी आराधनाएं नहीं की होगी, मगर सभी आत्माओं ने ये माना, क्या माना? सिद्धा जैसा जीव है। मैं किसके समान हूँ? मैं सिद्ध भगवान समान हूँ, और मैं अपद कभी होता नहीं हूँ। यानी अपनी तुलना इतने महान परमात्मा के साथ करके बहुत सुंदर बात बता दी कि मैं सिद्ध भगवान जैसा हूँ। इसलिए एक दिन सिद्धालय मिलेगा,
तिल में तेल है इसलिए एक दिन तेल निकलेगा, रेता में तेल नहीं है इसलिए कभी भी किसी भी काल में किसी भी क्षेत्र में कितनी भी मेहनत करने के बाद रेता में से क्या नहीं निकलेगा, तेल नहीं निकलेगा। जैसे तिल में तेल समाया हुआ है इसलिए तेल निकलता है, ऐसे ही मैं आत्मा और मुझ में क्या समाया है, सिद्धत्व समाया है। मुझमें क्या समाया है, परमात्मा समाया है, इसलिए कहा आत्मा स्वयं परमात्मा। आत्मा ही परमात्मा है। क्यों है? क्योंकि सभी आत्मा किसके समान है, सिद्ध भगवान समान। कौन बता रही है बात? अरिहंत परमात्मा। जो अरिहंत परमात्मा है वे स्वयं ये कह रहे कि तू किसके जैसा है, सिद्ध समान है। और तू ये जिस दिन मानेगा, जिस दिन तू ये मानेगा, सुनेगा नहीं बोला, सुना तो बहुत बार है। जिस दिन तू ये मानेगा, मानेंगे कब? जब निर्णय करेंगे। यानी जिस दिन तू ये निर्णय करेगा, तू ये मानेगा, ये पक्का करेगा कि अप्पा सो परमप्पा, आत्मा स्वयं परमात्मा, उस दिन तुझे अपनी पहचान होना शुरू हो जाएगा। और इस दोहे के अंदर आगे बहुत एक सीक्रेट बताया गया। सिद्धा जैसा जीव है, जीव सो ही सिद्ध होय। यानी जो जीव अपने को सिद्ध समान मानेंगे वही जीव एक दिन क्या होंगे, सिद्ध होंगे। और आगे की लाइन बताई, कर्म मैल का अंतरा बूझे विरला कोई। कर्म मैल, मैं आत्मा हूँ, मेरे अंदर सिद्धत्व है, मैं सिद्ध समान हूँ, मगर मैं अभी सिद्धालय में नहीं हूँ। जहाँ सिद्ध परमात्मा है वहाँ मैं नहीं हूँ, मगर इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं किसके समान नहीं हूँ, सिद्ध समान नहीं हूँ। जिस तिल में से तेल नहीं निकला है उसके लिए ऐसा थोड़ी कह सकते हैं कि इस तिल में क्या नहीं है, तेल नहीं है। तिल में तेल है, ऐसे मुझ में सिद्धत्व है, ये जिस दिन निर्णय कर लेंगे उस दिन प्रोसेस क्या हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। पर मुश्किल किस चीज की है? कर्म मैल का अंतरा। लोग कहते हैं हम कहाँ से परमात्मा हो गए, हमारे पास तो क्या है, कर्म है। तो ये आगे की लाइन बताती है, कर्म मैल का अंतरा। अंतरा यानी अंतर, अंतर यानी भेद, और अंतर यानी रहस्य। ये कर्म मैल जो लगे हुए हैं इसमें बहुत बड़ा एक रहस्य छिपा है। और वो रहस्य जिस दिन पकड़ में आएगा, सबको पकड़ में आता कि नहीं आता? ज्ञानियों ने बोला बूझे विरला कोई। किसको समझ आता है रहस्य? बूझे यानी समझ आना। जानने को तो सबको मिलता है, जानने को सबको मिलता है, सुनने को सबको मिलता है, मगर समझ विरलों को आता है। विरलों को मतलब कम लोगों को। आत्मा की बात सुनने वाले भी कम होते हैं। भगवान महावीर के समय से ही कम रहे हैं। आपके अशोक विहार में कम है ऐसा नहीं, सब जगह कम है। सब जगह सब समय में आत्मा की बात सुनने वाले क्या रहे, विरले रहे। क्योंकि जिसका किनारा नजदीक आया होगा, जिसका मोक्ष मार्ग खुलना होगा, जो सम्यक दर्शन के नजदीक बैठे होंगे, उन्हीं आत्मा को अपनी बात सुनना क्या लगता है, प्रिय लगता है, अच्छा लगता है, उसमें उसको आनंद आता है। यही उसकी क्या है, पात्रता होती है। यानी मैं सिद्ध भगवान जैसा हूँ, ये मैंने सुन लिया, पर सुनने से कल्याण होने वाला नहीं, जानने से भी कल्याण होने वाला नहीं। किससे होगा? मानने से। अब मानेंगे, कैसे मानेंगे? भगवान ने कहा, गुरुओं ने कहा, शास्त्रों में लिखा, इसलिए मानना ऐसा नहीं, विचार करेंगे। अंदर का मार्ग किसका है? विचार का। बाहर का मार्ग कैसे चलता है? विश्वास से, जहाँ ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं पड़ता। और हम उल्टा करते हैं, जहाँ ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं वहाँ ज़्यादा टाइम खर्च करते, ज़्यादा एनर्जी खर्च करते, और एनर्जी बच नहीं पाती। अंदर का मार्ग विचार का है, चिंतन का है। मेरे पास कर्म है, मैं कैसे सिद्ध भगवान जैसा हो सकता हूँ? और भगवान ने कहा कर्म रहे तो रहे, शरीर रहे तो रहे, राग द्वेष रहे तो रहे, अशुद्धि रहे तो रहे, विकार रहे तो रहे, फिर भी तो किसके जैसा है? तो कोई तो सीक्रेट होगा,
कोई तो रहस्य होगा, इतनी बड़ी घोषणा के पीछे कोई तो राज होगा। वो राज जिस दिन हमें पकड़ आ जाएगा, उस दिन सबको ये मानने में आ जाएगा, कर्म के होते हुए भी मैं कैसा हूँ, कर्म से होते हुए भी मैं कैसा हूँ, कर्म रहित मत बोलना, कर्म से होते हुए भी, कर्म के रहते हुए भी मैं कैसा हूँ, सिद्ध भगवान जैसा हूँ। अब क्यों हूँ उसका हम लॉजिक ढूंढेंगे, उसको हम चिंतन से जानेंगे, उसका हम विचार करेंगे। और विचार करने के लिए उपयोग थोड़ा सूक्ष्म रखना पड़ता है, विचार करने के लिए आपको कनेक्टिविटी यही रखनी पड़ती है। और कर्म यदि मेरे पास हैं तो आप सब जानते कितने कर्म है आपके पास, 8 कर्म हैं। भगवान ने बराबर है 8 कर्म हैं, मगर ऐसे समझ लीजिए कि सभी आत्माओं के पास 3 प्रकार के कर्म हैं। 8 कर्मों में पूरी बात पूरी नहीं होती, तो आज जान लेंगे कर्म 3 प्रकार के हैं, बहुतों को पता भी होगा। नंबर 1 कर्म का नाम है द्रव्य कर्म, बोल के देख लीजिए। दूसरा है भाव कर्म, तीसरा पता है, द्रव्य कर्म भाव कर्म सबने सुन रखे होते हैं। तीसरा कौन सा कर्म है, नो कर्म, इसका नाम क्या है, नो कर्म। द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म। किसके लिए कर्म समझ रहे हैं हम, क्योंकि मुझ में और सिद्ध भगवान में किस चीज़ का अंतर दिखाई दे रहा है हमें सबसे पहले, कि भाई मैं तो कर्मों वाला हूँ और वो तो कर्म से जीरो हैं। तो अब हमें विचार करना पड़ेगा कि ऐसा क्या है कि कर्म होते हुए भी, राग द्वेष होते हुए भी, ये शरीर होते हुए भी हमारे भगवान हमें इतनी बड़ी उपाधि से नवाजते हैं कि तू किसके समान है, सिद्ध समान है। तो आनंद तो तब आएगा हमें जब हमें ये सीक्रेट पता लगेगा कि कर्म के होते हुए भी मैं क्यों कर्म से क्या हूँ, सिद्ध समान क्यों हूँ मैं। तो 3 कर्म के नाम आपने याद रखे, मीनिंग इसके कर लेते हैं। द्रव्य कर्म यानी क्या, द्रव्य कर्म यानी समझ लीजिए जो 8 कर्म आप जानते हैं उनका नाम क्या है, 1 वर्ड में द्रव्य कर्म। ज्ञानावरण से लेके अंतराय तक के जो 8 नाम हैं उसका 1 वर्ड में नाम क्या है, द्रव्य कर्म। भाव कर्म किसे कहते हैं, भाव कर्म किसे कहते हैं, पहचान है भाव कर्म की। भाव कर्म किसे कहना, राग द्वेष कषाय विकार, जितनी बुराइयां आप जानते हैं, जितने विकार आप जानते हैं, राग द्वेष में सब कुछ आ जाता है। तो राग द्वेष कषाय विकार, इसको 1 वर्ड में क्या कह दिया, भाव कर्म। सिद्ध परमात्मा के पास कितने द्रव्य कर्म हैं, एक भी नहीं है, बहुत सुंदर, 0 कर्म है। सिद्ध भगवान के पास कितने भाव कर्म हैं, एक भी नहीं, क्योंकि वे क्या है, वीतरागी है। तीसरा है नो कर्म। नो कर्म किसे कहना, नो कर्म किसे कहना, वो नो कषाय है। थोड़ी गड़बड़ कर लेते लोग, नो कषाय अलग है, नो कर्म अलग है। नो कषाय तो आपको पता है ना, हस्य रति अरति आदि होते हैं जो मोहनीय कर्म में है। नो कर्म किसे कहते हैं, शरीर, शरीर और शरीर से संबंधित जितनी भी वस्तुएं आपको मिली हैं उसको 1 वर्ड में क्या बोला, नो कर्म। शरीर का नाम क्या है, नो कर्म। शरीर से परिवार बना, परिवार का नाम नो कर्म। परिवार के लिए धन चाहिए, धन का नाम नो कर्म। जितनी वस्तुएं आपने इकट्ठी की है उन सब का नाम नो कर्म। सिद्ध भगवान के पास कितने नो कर्म हैं, 0। यानी सिद्ध परमात्मा कर्म रहित है, रहित है। उनके पास न द्रव्य कर्म है, न उनके पास भाव कर्म है, न उनके पास नो कर्म है। मेरे पास 8 प्रकार के द्रव्य कर्म है, अनंत अनंत भाव कर्म है, और नो कर्म का तो सवाल ही नहीं, सब दिखाई दे रहे। नो कर्म तो नो कर्म से मैं घिरा रहता हूँ, फिर भी भगवान मुझे फरमाते तू क्या है, सिद्ध भगवान जैसा। तो कोई तो सीक्रेट है, कोई तो रहस्य है, उस रहस्य का पता लगना चाहिए। और वो रहस्य पता लगने के लिए पहले हमें ये समझना पड़ेगा, भगवान ने बताया तू सिद्ध समान है, इसलिए
जो जो सिद्ध भगवान के पास है वो सब कुछ तेरा है, तेरे पास भी है, तुझ में भी है। जो जो सिद्ध भगवान के पास है, अब लिस्ट बनानी पड़ेगी ना हमें, जो जो सिद्ध भगवान के पास है वो सब कुछ तेरा है। हमारे खजाने की पहचान बता रहे, हमारे खजाने की पहचान बता रहे। पहले बता दिया तू कौन, तू सिद्ध परमात्मा जैसा। अगर मैं सिद्ध परमात्मा जैसा तो जो जो सिद्ध भगवान के पास है वो सब तुझ में है और वो सब तेरा है। इसका मतलब क्या हुआ, इसके अलावा जितना भी सब कुछ है वो तेरा नहीं है। कितना अच्छा बंटवारा कर दिया, बिना झंझट के, बिना कोर्ट के, बिना झगड़े के, सुंदर सा बंटवारा कर दिया। जिसे तू मेरा मेरा कहता है, कर्म मेरे हैं, मैंने राग द्वेष किए हैं, शरीर मेरा है, परिवार मेरा है, धन संपदा मेरी है, किस पे मेरे का लेबल नहीं लगाया। और एक पल में भगवान ने सारे मेरे के लेबल हटा दिए। क्या परिभाषा बता दी, तू सिद्ध समान है और जो सिद्ध भगवान के पास है, जो जो भी है, जितना जितना भी है, जो जो सिद्ध भगवान के पास है वो सब कुछ तेरे पास भी है, तुझ में भी है और वही तेरा है, उसके अलावा तेरा कुछ भी नहीं है। तो आपको लिस्ट बना के लाना पड़ेगा। किसकी? अपने पास वाली लिस्ट बनाओगे कि सिद्ध भगवान वाले की? क्योंकि अपने पास का तो तब पता लगेगा ना, सीक्रेट तो वहां से आएगा। जो जो सिद्ध भगवान के पास है उतना तेरा है, वो सब कुछ तुझे अंदर है। जितनी संपदा उनके पास है उतनी संपदा तेरे पास है। जो जो वो लेके बैठे हुए हैं वो सब कुछ तेरे अंदर समाया हुआ है। इसका नेट निचोड़ क्या हुआ, जैसा स्वरूप सिद्ध परमात्मा का है वैसा ही स्वरूप किसका है, तेरा है। इसलिए आत्मा स्वयं परमात्मा। कौन सी आत्मा? मेरी आत्मा की, आपकी आत्मा। अब जब हम ये बोलते हैं ना सबकी आत्मा सिद्ध परमात्मा समान है, आनंद आता है क्या? आप कहोगे महाराज जी को हमारे आनंद की बहुत फिक्र है। आपको आपके आनंद की फिक्र नहीं है तो हमें करनी पड़ रही है। यानी जहां आप कहते हो सभी जीव सिद्ध समान हैं, भाई सबके पास करोड़ करोड़ रुपए हैं, तो कोई आनंद की तो बात नहीं है। आनंद की बात तो तब होगी उनके पास जितना है उससे थोड़ा सा तो ज़्यादा मेरे पास हो, उतने उनके पास जितनी बड़ी कोठी है उससे थोड़ी तो कोठी मेरी बड़ी हो। उनको जितना ज्ञान आता है, देखिए ज्ञान में भी तुलना चलती लोगों की, उनके पास जितना ज्ञान है उससे कुछ थोड़ा तो ज्ञान मेरे पास क्या हो, ज़्यादा हो, तब तो हमें किसकी महिमा आती है। और भगवान ने तो बोला एक निगोद का जीव भी सिद्ध समान, सिद्धालय में बैठे उनके पास भी वही खजाना, निगोद के जीव के पास वो खजाना, वही खजाना मेरे पास, अनंत जीवों के पास समान वैभव है, तो आनंद नहीं आता। क्योंकि हमने आनंद हमेशा तुलना में माना है। तो आप लिस्ट बना के लाओगे सिद्ध भगवान के पास क्या क्या है में ज़्यादा जोर नहीं लगेगा आपको। जब नहीं वाला करेंगे ना तो पसीने छूटेंगे आपको, तब आपको पसीना आएगा, दम लगाना पड़ेगा, और वो दम आपने लगा लिया तो आईडी आपके हाथ में आएगी, आत्मदृष्टि चतुर्मास सिद्ध हो जाएगा। क्योंकि आज तक दृष्टि स्वरूप पे नहीं आई, बाकी सब जगह गई, निमित्तों पे गई, परिस्थितियों में उलझी, धर्म के अंदर उलझी, अरिहंत सिद्ध परमात्मा में भी दृष्टि टिकी रही, ध्यान में बैठे तो शरीर सांस चक्रों पे भी दृष्टि को उलझाते रहे, मगर एक बार भी स्वरूप पे, आत्म स्वरूप पे दृष्टि नहीं गई, क्योंकि स्वरूप ही नहीं पता। और ये स्वरूप की बात है
को हमसे स्वरूप की बात सिद्ध होती है। मैं सिद्ध भगवान जैसा हूँ, यानी मेरा स्वरूप क्या है, सिद्ध भगवान जैसा। आज यदि सारा दिन में 24 घंटे में आपने 24 बार भी इसको याद रखा कि मैं सिद्ध भगवान जैसा हूँ, तो आगे का विषय आपको अवश्य समझ में आएगा। इन्हीं भावों के साथ ओम शांति। नमो सभी की शुद्ध आत्मा को अनंत वंदन नमन। पिछले 3 दिन से हम सुन रहे थे, क्या सुन रहे हैं, सुख का पासवर्ड। सब्जेक्ट तो सुख का पासवर्ड है, और हम थोड़ा सा पता ले रहे थे सुख क्या है, सुख किसे कहा जाता है, जिसको हम सुख की मान्यता रखते हैं, क्या वो सुख है। और 3 दिन में आपने जितनी इन्फॉर्मेशन आपके पास पहले से थी, 3 दिन में आपने उसको रिफ्रेश भी कर लिया। तो अब जो है आपके सामने एक सवाल है। सवाल जो है आपको फिल इन द ब्लैंक्स करना है। हैप्पीनेस शब्द है, हैप्पीनेस इज नॉट इक्वल टू डैश डैश डैश। हाँ जी हार्दिक, नॉट इक्वल टू सक्सेस। और कुछ सुख, बहुत सुंदर। यानी सुख का नाम आप कह रहे हो, लेकिन हैप्पीनेस का मतलब क्या है? जिसको हम हैप्पीनेस कहते हैं उसका सुख का दूसरा नाम क्या है? हैप्पीनेस है। अब और कौन बता सकता है? हैप्पीनेस इज नॉट इक्वल टू वन वर्ड। हाँ, उसको क्या कहते हैं? कंफर्ट्स कहते हैं। हैप्पीनेस इज नॉट इक्वल टू कंफर्ट्स। यानी ये समझ में आए, जो हम परिभाषा बनाते हैं, जो हमारे अंदर हम कॉन्सेप्ट फीड करते हैं, उसके अंदर पक्का रहना है उसका निर्णय करने के लिए। क्योंकि जितनी छोटे से अंदर आप इस बात को फीड कर सकते हैं, जिसमें आपने हैप्पीनेस ढूंढने के लिए कदम आगे बढ़ाए, लेकिन भगवान महावीर का कहना ये है वो सुख नहीं है। वो क्या है? वो क्या है? वो साता है। वो साता है, वो अनुकूलता है, वो पुण्य का फल है, यानी वो कंफर्ट्स है। हैप्पीनेस की तुलना कंफर्ट्स के साथ कभी भी नहीं हो सकती। इज नॉट इक्वल टू, इक्वल करते तब ऐसा करते, नॉट इक्वल टू यानी क्या करते हैं? इक्वल करके इसको करते स्लैश लगा देते, इज नॉट इक्वल टू। अब हम पूछे हैप्पीनेस इज इक्वल टू, हैप्पीनेस इज इक्वल टू, हैप्पीनेस इज इक्वल टू हैप्पीनेस। हैप्पीनेस हैज नो सब्स्टिट्यूट। ये याद रखिए, हैप्पीनेस हैज नो सब्स्टिट्यूट। कोई सब्स्टिट्यूट इसका होता ही नहीं है। दुनिया में हर चीज का सब्स्टिट्यूट है, लेकिन सुख का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता। तो सुख इज इक्वल टू सुख, happiness is equal to happiness, and happiness is not equal to comforts। जितने comforts हमारी लाइफ में हमें मिले हुए हैं, जितनी लग्जरीज हमें मिली हुई हैं, सो कॉल्ड जितने प्रकार के हमारे पास सुविधाओं के सामान हैं, वो सब हैप्पीनेस नहीं है। इसको पक्का करना होगा। यदि इसमें हैप्पीनेस मान लिया तो निश्चित बात है हमारी प्रगति नहीं हो सकेगी। हम वहीं पे खड़े रह जाएंगे, हम वहीं से भ्रम पैदा कर लेंगे, यहीं से हमारे अंदर जो है मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाएगी। क्योंकि हमने कहाँ से शुरुआत की? हमने शुरुआत ये की कि जो सुविधाओं के सामग्री मुझे मिली हुई है वो मुझे हैप्पीनेस देगी, ऐसा जो सोच है, ऐसी अंदर की धारणा है, ऐसी अंदर की कल्पना
कल्पना है और उसी कल्पना के कारण हम उलझ जाते हैं। हम मान बैठते हैं कि मैं तो बहुत सुखी हूँ, दूसरों को भी टाइटल दे देते हैं ये व्यक्ति बहुत सुखी है, लेकिन याद रखिए सुख जो है वो ये सब में नहीं है, सुख इसके कारण नहीं है। तो फिर सुख किसके कारण है? जिसको हम सुख कहते हैं, भगवान ने उसको वास्तविक सुख कहा, आत्मिक सुख कहा, अनंत सुख कहा, एब्सोल्यूट सुख कहा, या जिसको हम कहते हैं अतीन्द्रिय सुख है, अतीन्द्रिय सुख है। ये सारे नाम जो है ये सारे आप एक शब्द में भी कहोगे तो सुख है। इसलिए भगवान ने कहा कि साता को, साता शब्द जो है उसको कभी भी सुख का लेबल मत देना। साता को साता ही जानो, साता को साता ही मानो, साता को सुख मत जानो, साता को सुख मत मानो, साता को पुण्य का फल जानो। किसका फल जाने? पुण्य का। साता को पुण्य का फल मानो, साता को ऐसे जानो कि ये साता जो है, यदि एक स्टेप आगे और गहरा ले जाए तो साता को सुखाभास मानो। शब्द क्या है? सुखाभास, यानी सुख जैसा आभास, सुख जैसा लगना। कोई व्यक्ति बिल्कुल किसी के जैसा लगता है और कभी दूर से देख लो तो उसकी झलक मिलती है जो आपको समझ में आता है, जो आपको लगता है, क्योंकि आपको उसका एक्सपीरियंस है, आपने उस व्यक्ति को देखा हुआ है और आप कहते हो उसकी झलक उसके जैसी लगती है। इसका मतलब ये हुआ झलक ऐसा मिलना, आभास होना। आभास जो है शब्द इटसेल्फ बताता है, आभास यानी, आभास किसको कहेंगे? देखिए एक शब्द है भास, दूसरा शब्द है आभास, और भगवान महावीर ने आत्म साधना के लिए भास शब्द को बहुत बड़ी साधना बताई। भास, आभास जो है वो बिल्कुल कहते हैं आत्मा की विराधना करने वाला शब्द है, आत्मा की विराधना कराने वाला शब्द है आभास, यानी भ्रम, आभास यानी इल्यूशन, आभास यानी भ्रमित कर दे आपको, उसका नाम आभास है। और भास किसको कहते हैं? भास, देखिए भास के आगे आज शब्द लगाया तो इल्यूशन क्रिएट मालूम पड़ा, इसका मीनिंग इल्यूशन है। अब भास यानी जैसा है वैसा, भासित होना, ऐसा भासित होना, जैसा शब्द आपने सुना वैसा ही अर्थ आपने निकाला, जैसा है, जैसा डिक्शनरी के अंदर अर्थ है वैसा ही अर्थ निकाल सकना, उसका नाम है भाषित किया। मैंने इस शब्द को ऐसा भाषित किया, मैंने इस शब्द का ऐसा अर्थ लगाया, मैंने इस व्यक्ति की बात का ऐसा मीनिंग निकाला। और आप जानते हैं बातें तो बहुत दुनिया में होती हैं, लेकिन कौन व्यक्ति उस बात का कौन सा मीनिंग निकालता है उसके ऊपर डिपेंड करता है। कौन कैसा मीनिंग निकालता है उसके ऊपर डिपेंड करता है। और राइट मीनिंग नहीं निकाला तो सब कुछ आभास चल हो गया। राइट मीनिंग नहीं निकाला, जैसा उस व्यक्ति का कथन था, जैसी उस व्यक्ति की बोलने के समय जो इंटेंशन था, जैसा वो बोलने के पीछे वो आशय रखता था, उस आशय को न समझ करके अपना आशय फिट कर देना, उसका नाम क्या है? आभास। उसका नाम आभास है। और भास का मतलब है जो जैसा है, जिस दृष्टि से कहा गया है वैसा ही क्या करना? स्वीकार करना, वैसा ही ग्रहण करना, वैसा ही भाषित करना, वैसा ही मीनिंग निकालना। और इसलिए भगवान महावीर ने कहा रॉन्ग बिलीफ आपकी यदि हो जाए तो रॉन्ग इन्वॉल्वमेंट हो जाती। मानोगे इस बात को? रॉन्ग बिलीफ हो जाए तो रॉन्ग इन्वॉल्वमेंट हो जाती। दिशा कौन सी पकड़ी जाती है? रॉन्ग। क्योंकि दृष्टि में यदि मान्यता सही ना हो, दृष्टि में यदि मान्यता गलत हो, दृष्टि के अंदर अभी जो है सच समाया न जाता हो और फिर हम समझ लेते कि हमने सच समा लिया, तो इसका मतलब ये हो गया दिशा कौन सी हो गई?
गलत हो गई, दिशा रॉन्ग दिशा हो गई, रॉन्ग दिशा होते ही आप जानते इन्वॉल्वमेंट भी हो गई, उस दिशा में हमारा क्या और कदम भी चल पड़े। इसलिए भगवान ने कहा रॉन्ग बिलीफ सबसे बड़ा पाप है। संत कहते हैं, विनोबा भावे ने एक स्थान पे लिखा हुआ है कि अज्ञान नाम का सबसे बड़ा पाप जो है वो सबसे बड़ा दुख देता है। अज्ञान नाम का जो कहते हैं सबसे भयंकर पाप है, और वो भयंकर पाप कहते हैं भयंकर दुख देता है, लेकिन हमें उस भयंकरता से भयंकर लगता ही नहीं। हमें ऐसा महसूस नहीं होता कि ज्ञान हो, समझ हो, भ्रांतियां दूर हो तो हम सही ट्रैक पे आ सकते हैं, क्योंकि वही सिद्धत्व मुझ में है जो सिद्ध भगवान में है। अनंत ज्ञानियों ने मोक्ष की प्राप्ति की, किस बल पे की? किस बल पे की? उन्होंने मान्यता को सही किया, उन्होंने साता को साता ही समझा, उन्होंने सुख को सुख ही जाना, उन्होंने साता को सुख का लेबल नहीं दिया। लेकिन वही आत्माएं जब सम्यक दर्शन को प्राप्त नहीं हुई थी तब वे क्या कर रही थी? साता को सुख मान रही थी, जब आज हम मान रहे हैं। आज हमारी स्थिति क्या है? हमारी स्थिति ये है कि जितने घर में कंफर्ट्स हैं, जितनी घर की लग्जरीज हैं, हमने सबको ऐसा मान रखा है कि इससे क्या मिलेगा, मुझे सुख मिलेगा। इसीलिए भ्रांतियां हो जाती हैं, इसीलिए कहते हैं इतनी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होती है। और आप जानते हैं एक भ्रांति के अंदर इतनी ताकत होती है। वो कहते हैं एक भ्रांति आप रख लो किसी के बारे में तो आपको न जाने कितनी भ्रांतियां उस व्यक्ति के बारे में हो जाएगी। भ्रांति एक है, लेकिन जन्माने की ताकत जो है वो अज्ञानता के कारण हम इतनी जन्मा लेते हैं, अपने ओपिनियन बना लेते हैं, अपने ओपिनियन से उसको राइट मान लेते हैं। इसलिए भगवान महावीर ने शब्द दिया मिथ्यात्व। मिथ्यात्व से बड़ा कोई पाप नहीं। मिथ्यात्व यानी आत्म अज्ञान। ये आत्म अज्ञान यानी स्वयं को स्वयं में नहीं जाना, स्वयं का सच स्वयं ने नहीं जाना, और स्वयं जो सुख का धाम है, मैं स्वयं सुख का धाम हूँ, लेकिन मैंने स्वयं को सुख का धाम न मानकर मैंने किसको सुख माना? किसमें सुख माना? थोड़ी सी देर के लिए कल्पना करके भी आप कभी देखोगे तो आपको महसूस होगा। और इसलिए कल हमने आपको होमवर्क दिया था ना। कुछ लोग नए आज आए हुए हैं और कुछ लोग जो निरंतर आ रहे थे, 2 दिन का उनका ब्रेक हुआ था। छोटा सा एक एग्जाम्पल कल दिया था और एग्जाम्पल को एनालाइज करना था। एनालाइज कुछ लोग करके आए ही होंगे, लेकिन पहले उनसे पूछने से पहले एक बार एग्जाम्पल को रिपीट कर लेते हैं। कहते हैं 2 व्यक्ति हैं और एक व्यक्ति ने दूसरे से कहा कि मैं ताजमहल बनाना चाहता हूँ, मैं ताजमहल बनाना चाहता हूँ, लेकिन मेरी मुश्किल ये है कि मुझे मुमताज़ नहीं मिलती। दूसरे व्यक्ति ने जो सुन रहा था उसने कहा मेरी भी यही ख्वाहिश है, मैं भी ताजमहल बनाना चाहता हूँ, लेकिन मेरी मुमताज़ नहीं मरती। अब इसको क्रैक करना है। मुमताज़ सबकी अपनी अपनी है। हाँ जी सीमा। अच्छा अच्छा हाँ ईशा। बहुत सुंदर पहला पॉइंट, मुमताज़ नहीं मिलती। वेरी राइट। अब मुमताज़ नहीं मरती। अच्छा हाँ जी अंशिल, मुमताज़ नहीं मरती, फर्स्ट वाला उत्तर ठीक है। अच्छा और कोई मत। हाँ जी हाँ इल्यूजन है। ओके हाँ वही इच्छा, ठीक बात है। हाँ यानी इच्छाओं का वर्तुल, आपका कहना ये है इच्छाओं का वर्तुल। अब आप समझना ये है, एक व्यक्ति कहता है मुमताज़ नहीं मिलती, यानी अधिकांश नहीं सभी जीवों का ये कहना है सुख नहीं मिलता।
सुख मुझे नहीं मिलता, सुख के साधन मुझे मिलते हैं। सुख के साधन मुझे मिलते हैं परंतु सुख नहीं मिलता, सुख नहीं मिलता। ये सबका कहना यही है, सुख के पीछे भागते हैं पर सुख नहीं मिलता। जरा सा थोड़ा आगे और चलते हैं, लगता है यही सुख है, 2 कदम पर सुख है, ऐसा मिल जाए तो सुख है, ऐसा एंटरटेनमेंट करने के लिए मिले तो सुख है। यानी हर एक ने अपने सुख की फॉर्मूलाज बना रखी हैं और इसलिए वो कहते हैं मुझे सुख नहीं मिला, इसका मतलब ये है सच्चा सुख नहीं मिला, यानी उसका मतलब मुमताज नहीं मिलती ऐसा नहीं है। लेकिन मानना ये है कि जिसको हमने सुख माना है वो सुख नहीं होता, इसलिए हमें जो वास्तविक सुख है उस सुख की और दृष्टि हमारी नहीं जाती है। तो मुमताज का नहीं मिलना, इसका अर्थ ये समझ लेना है कि वास्तविक सुख होते हुए भी हमें वास्तविक सुख से हमारी दूरी रही है। नंबर 2 का पॉइंट ये था, मुमताज नहीं मरती, यानी सबने यही कहा इच्छाएं, मान्यता में यही बैठा हुआ है कि जो जो इच्छाएं हैं वो इच्छाएं समाप्त नहीं होती। राइट बात है बहुत अंशों तक कि यही बात घटित होती है कि इच्छाएं बहुत होने पर हम उसी में उलझ के रह जाते हैं। हमें लगता है ये इच्छा पूरी हो जाए फिर सुख मिलेगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। मुमताज नहीं मरती का मतलब ये है हमारे मन की मान्यता जो है वो कभी बदलती नहीं है, वो बदले तो काम हो। वो मुमताज यानी मान्यता की मुमताज, वो जो मान्यता है, जो मिसबिलीफ है कि हमने साता को क्या मान लिया है, सुख मान लिया, अनुकूलता को सुख मान लिया और उस मान्यता का त्याग नहीं करना चाहते, उस मान्यता का निकास नहीं करना चाहते, उस मान्यता को ऑपरेट नहीं करना चाहते। इसी वजह से आज तक हमारी मुमताज नहीं मरती। यानी इच्छाएं जिसको आपने कहा वो भी ठीक है बहुत अंशों में, लेकिन एक्चुअल में मान्यता, ये मान्यता जो हमने बना रखी है उस मान्यता का करेक्शन करना है। साता को छोड़ना नहीं, क्योंकि वो तो पुण्य का उदय है, वो तो पुण्य का फल है। वो पुण्य का फल में आप कुछ नहीं कर सकते हो, वो पुण्य का फल आपको मिला है उदय से। पुण्य से कुछ नहीं मिलता, पुण्य के उदय से सब मिलता है। ये तो आपको शायद अच्छे से पता है, पुण्य अलग है, पुण्य का उदय अलग है। तो पुण्य स्टॉक में होता है, उदय जो है पाइपलाइन में होता है। पुण्य स्टॉक में रहेगा और उदय जो है वो पाइपलाइन में होता है। यानी उसका कहना होगा जो स्टॉक में है वही तो क्या होता है, वही तो पाइप में आएगा, वही तो पाइपलाइन में आएगा। मान लीजिए एक व्यक्ति सुबह मॉर्निंग वॉक करने निकला हुआ है और मॉर्निंग वॉक करते करते उसे बड़ी प्यास लगी है, सामने नारियल वाला खड़ा है और नारियल पीने की इच्छा उसकी हो रही है और वो नारियल वाले से कहता है, रिक्वेस्ट करता है कि मेरे पास इस समय मेरे पास कुछ भी है नहीं, तू मुझे एक नारियल पिला दे क्योंकि मेरे पास मेरे बैंक में बहुत है। क्या बोला? मेरी बैंक बैलेंस बहुत तगड़ी है, इसलिए तो उसके भरोसे तू क्या कर ले, मुझे एक नारियल पिला दे। पिलाएगा क्यों? यही अंतर है, एक पुण्य का स्टॉक में होना और एक पुण्य का उदय होना। किसी किसी का पुण्य बहुत स्टॉक में है लेकिन इस समय वर्तमान में उदय में नहीं, वर्तमान में दर दर की ठोकर खा रहा है। एक समस्या समाप्त होती है कि दूसरी 2 आ जाती है और वो सोचता है कि कैसा मैं इतना जन्मा था, इतने अच्छे खानदान के अंदर जन्मा, लेकिन मेरा पुण्य कैसा है। पुण्य में कोई कमी नहीं है। आप देखिए भगवान ऋषभ देव के पुण्य में कोई कमी नहीं थी। तीर्थंकर गोत्र बांध करके आए हुए थे, तीर्थंकर गोत्र बांधने के बाद उनका तीर्थंकर पद जो है वो उनका क्या होने वाला था, उद्घाटित होने वाला था। लेकिन उस समय आप जानते हैं कि भगवान ऋषभ देव जी को 1 साल तक आहार नहीं मिला। यानी कैसा पुण्य होगा उस समय? पुण्य क्या चला गया? तीर्थंकर गोत्र बांध सके ऐसा उत्कृष्ट पुण्यवान जीव, ऐसा उत्कृष्ट पुण्य धारक, लेकिन
वर्तमान में आहार भी नहीं मिल रहा है, जगह जगह जा रहे हैं, एक घर से निकल के दूसरे घर में जा रहे हैं, लेकिन आहार 1 वर्ष नहीं मिला। कैसा पुण्य होगा, कैसा पुण्य का उदय होगा, इसको हम कहेंगे कि आहार नहीं मिल रहा है। इसको कहेंगे कि एक पुण्य का स्टॉक होना और एक पुण्य जो है पाइपलाइन में होना, यानी पुण्य जो है निकलना, पुण्य जो रिलीज होता है, जिसको हम कहते हैं उदय। उदय का मतलब है कि उदित होना। उदित होना मतलब जो स्टॉक में पड़ा हुआ है उसमें से माल बाहर निकलेगा, परंतु बाहर निकलने के लिए उचित समय जब तक नहीं आया हो, स्टॉक में ही रहता है, स्टॉक में से बाहर नहीं निकलता। तो अब हम जानेंगे पुण्य का उदय, और जो पुण्य शब्द आपने समझ लिया अलग अलग हैं। अब ये जानना है कि जो बाहर से मिलता है वो बाहर ही रहता है। कल ये बात हुई थी, जो साता के साधन बाहर से जुटाए जाते हैं वो बाहर ही रहते हैं। अब इस कॉन्सेप्ट को क्रैक करना होगा। कैसे क्रैक करेंगे? जो बाहर से मिला वो बाहर ही रहता है, वो अंदर नहीं जाता। हाँ, बाहर से मिला यानी पुण्य का फल है। बाहर में जो पसरा हुआ दिखता है हमें, हमारा सारा, जिसको संसार कहते हैं, हमारा वैभव कहते हैं, ये सब जो पसरा हुआ दिख रहा है, इसका एक ही नाम देना पुण्य का फल। ये सब आपको अपनी अपनी चीजें लग रही है, ये सारा पुण्य का फल है जो पसरा हुआ दिख रहा है रिश्तों के अंदर, और आप जानते हैं स्टेटस के अंदर, आपकी इंडस्ट्री में आप देख लो, आपके ऑफिस में आप देख लो, यानी जो जो आपको जहाँ जहाँ आपका कनेक्शन और कलेक्शन, जितना कुछ आपके पास है, वो सब किसका कारण है? पुण्य का फल है। उसको एक लेबल देना, ये पुण्य का फल है, ये साता है और कुछ नहीं है। और साता को भगवान महावीर ने कह दिया, साता को साता ही जानो, साता को सुख मत मानो, और साता को उन्होंने कह दिया सुखाभास जानो। लेकिन इससे भी आगे यदि अध्यात्म में प्रवेश करना हो, इन सातास्कारी स्थितियों के बीच में रह करके भी, तो भगवान महावीर ने और सूक्ष्मतम बात बता दी कि उसको सुखाभास ही नहीं, उसे दुख मानो। क्या मानो? दुख मानो। ये साता के साधन जितने पसरे हुए हैं, जितने मेरे इर्द गिर्द हैं, जो मुझे पुण्य के फल से मिले हुए हैं, ये सुख तो नहीं, सुखाभास भी नहीं, ये दुख है। ऐसा अंदर से निर्णय होता हो, ऐसा अंदर में फिटिंग बैठती हो, ऐसा मानने में आता हो, ऐसा कभी एक्सपीरियंस करने में आता हो, तो स्टैंप लगा लेना कि साता और सुख इज नॉट इक्वल, दोनों सेम नहीं है, दोनों की राह अलग अलग है। इसलिए बाहर का बाहर रहता है, क्योंकि बाहर से जो मिला है वो पुण्य का फल है, और पुण्य का फल आपने सुन लिया है चेंजेबल है। क्या होता है? चेंज होता है। जो चेंज होता है वो रिलेटिव होता है, जो रिलेटिव होता है वो टेम्पररी होता है, जो रिलेटिव होता है वो रियल नहीं होता, और जो रियल नहीं होता वो त्रैकालिक नहीं होता। जो रियल होता है वही त्रैकालिक है, जो रिलेटिव है वो बदलता रहता है। क्यों बदलता रहता है? क्योंकि वो अपने से नहीं होता। जो धन आपका न हो, किसी से लाए हुए हो, तो कितनी टेंशन होती है कि वो धन किसी को देना है, मेरा नहीं है, मेरा नहीं है तो वापस करना है। यानी जब कोई साता आपको मिल रही हो तो मान के चलना ये पुण्य के फल से मिल रहा है, इसमें मेरी मेहनत का कोई सवाल नहीं है। लोगों को लगता है मैंने तो मेहनत की है, बाहर में दिखता तो ऐसा ही है, बाहर में जो दिखता है वैसा ही मानने में आता है कि मैंने मेहनत की तो मुझे इतना मिला। लेकिन याद रखिए, मेहनत से ही मिलता है ऐसा नहीं है, मेहनत होती है उस समय। जब आपका ऐसा समय आना हो, मेहनत होती है, यानी आप उसके जो है मेहनत करते हुए लोगों को दिखाई देते हो, लेकिन एक्चुअल में देखा जाए तो मेहनत से नहीं होता, पुण्य के फल से सुख मिल रहा है। चाहे वो पैसा हो,
पद हो, किसी भी चीज की प्राप्ति हो, तो जो बाहर से मिलता है वो बाहर ही रहता है, क्योंकि वो सिद्ध जो मिला है वो पराधीन है। जो स्वयं डिपेंडेंट है और वो मुझे मिलता हो तो उससे कभी भी भरोसा नहीं पड़ता, इसलिए वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। इसलिए चेंज होता है, साता असाता में बदल जाता है, असाता साता में बदल जाता है। तो आगे हम और जानेंगे। अपने निर्णय को मजबूत करने के लिए और अपने निर्णय की ओर अग्रसर होने के लिए हमें और पॉइंट्स की ज़रूरत है, जिससे हमें पता लगे कि साता इज़ नॉट इक्वल टू सुख, साता इज़ इक्वल टू साता ओनली। ये अंदर में फिट होना चाहिए। और इसको जितना आप रिलेट करोगे, जितना चिंतन करोगे, जितना पर डे आप एक्सपीरियंस करोगे कि कोई चीज़ आपके अनुकूल सामने आए। जैसी चाय पीना चाहते थे वैसी चाय आज किसी ने बना के दी, ऐसा ही नाश्ता किसी ने आपके सामने रखा, उस समय याद क्या आना चाहिए? नंबर वन होमवर्क दे दे आपको, टाइम हो गया अपना। होमवर्क में ले लो कि जो आप चाहते थे ऐसी साता आपके सामने आई हो, उस समय थॉट प्रोसेस के अंदर सबसे पहला पॉइंट क्या होना चाहिए, स्टेप बाय स्टेप समझेंगे, थोड़ा चिंतन करके आप भी लाएंगे इन्हीं भावों के साथ। ओम शांति। आज के तप का नाम है काया क्लेश। बोल के देखिए। इसका मतलब ये नहीं कि काया को कष्ट देना, इसका मतलब रॉन्ग समझा गया है